हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। सविता और पंडित दीनदयाल दोनों गांव में रहते थे। खेती बाड़ी करके अपना खर्चा पालते और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सविता खुद पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि 5 बहनें होने थे। उसके पिताजी जल्दी जल्दी सभी लड़कियों की शादी कर जिम्मेदारी से मुक्ति पाई। सविता जब ससुराल आई तो बहुत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन तब नए घर की जिम्मेदारी और भी साल के अंदर ही एक बेटी तो उसकी देखभाल में ही जीवन कटने लगा। परंतु सविता के मन में हमेशा था कि अपनी बेटी प्रीति को खूब पढ़ाएगी। पंडित दीनदयाल से उसने पहले ही कह दिया था, देखिए जी, मेरी प्रीति को शहर भेजकर खूब पढ़ाऊंगी, कोई कमी नहीं होने दीजिएगा। हाँ, पहले से बताई दे रही हूँ। पंडित दीनदयाल भी अपनी कमाई जोड़ जोड़ के बिटिया को शहर भेज ही दिए। सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका सपना अब उसकी बेटी जो पूरा करने जा रही थी। आज बेटी को गए हुए पूरे 8 महीने हो गए हैं। आज उसका जन्मदिन है। दोनों ने विचार किया और पहुंच गए अपनी बेटी के शहर। उसके हॉस्टल दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर बिटिया प्रीति, जो कि शहर में अपनी सहेलियों के साथ कन्या छात्रावास में रहती थी, बिटिया ने दरवाज़ा खोला और अपनी माँ को यूं दरवाजे में देखकर चौंक गई। लेकिन प्रीति खुशी के बजाय उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां बरसने लगी। प्रीति, क्या माँ, बिना बताए कोई आता है क्या? दरवाजे से अंदर भी आने को नहीं कहा प्रीति ने और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। चूंकि कन्या छात्रावास था तो पिता को रूम में आने की इजाज़त नहीं थी, पर मन मार के सविता अंदर कमरे में आ ही गई। अपने साथ लाए हुए अपने बैग में से बिटिया के जन्मदिन का सामान निकालने का सोचने लगी कि निकालूं या नहीं। इससे पहले ही आसपास की लड़कियां उसे घूरने लगी। तभी किसी ने पूछा, प्रेप कौन आया है? मेरी मॉम है, प्रीति ने कहा। प्रेप? सविता ने पूछा तो बिटिया ने दांत किटकिटाते हुए कहा, माँ, यहाँ मुझे कोई प्रीति नहीं कहता। यहाँ शहर है, प्रीति गांव का नाम है। यहाँ सब मुझे प्रेप ही कहते हैं। आप भी मुझे इसी नाम से पुकारो यहाँ। और इस बैग में क्या लाई हो? कल तुम्हारा जन्मदिन है ना मेरी रानी बिटिया, इसीलिए तेरे लिए कुछ लड्डू, मिठाइयाँ, नमकीन अपने से हाथ से बना कर लाई हूँ। एक डिब्बे में खीर भी है, इसे बाहर निकाल दो। कहती हुई सविता ने बैग में से डिब्बे मिठाइयों के बैग निकालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, प्रीति ने लपक कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। गुस्से में बोली, माँ, क्या तमाशा कर रही हो? यह सब देहातीपना यहाँ मत करो। यह शहर है, यहाँ बर्थडे पार्टी मनाई जाती है, केक काटा जाता है, मोमबत्तियाँ बुझाई जाती हैं। यहाँ सब मैं कब और कहाँ खाऊंगी? मेरा बर्थडे मेरे फ्रेंड्स मना रहे हैं। आपने यहाँ आकर मेरी पूरी शाम खराब कर दी। बिना बताए क्यों चली आई आप? अब मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्रीति लगभग हाफ रही थी। मेरी सहेलियाँ सब बड़े घर की हाई प्रोफाइल लड़कियाँ हैं। उनके मम्मी पापा इंग्लिश में बात करते हैं और आप तो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती। आपको और पिताजी को मैं होटल में ले जाकर
अपने फ्रेंड से कैसे परिचय करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ अनफिट हो माँ। मैं आप लोगों के साथ अपना बर्थडे नहीं मना सकती। कृपया करके माँ आप पापा घर चले जाओ। जो सामान लाए हो ना वो तो मैं बाद में अकेले में खा लूँगी। नहीं खा पाई तो जो बच जाएगा तो मैं किसी को दे दूँगी। पर मैं पार्टी में आप लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकती। समझो माँ। बेटी प्रीति ना जाने और क्या क्या कहती चली जा रही थी और सविता अपने देखे हुए सपने को अपने आँखों के आंसुओं जी रूप में बहते हुए देख रही थी। चुपचाप अपनी बेटी को ही देखे जा रही थी। बेटी के हॉस्टल में आकर उसके साथ जन्मदिन मनाने का उसके पापा का सपना 1 साल पहले से था। पंडित दीनदयाल किसान थे, पर बेटी को उन्होंने शहर में पढ़ाने के लिए इसलिए भेजा था ताकि बेटी पढ़ लिख कर समाज के सामने एक काबिल और संस्कारवान होकर समाज के साथ कदम मिलाकर चल सके। उन्हीं की इच्छा से आज दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की जन्मदिन मनाने के लिए शहर आए थे। शहर आने के लिए कई दिनों से सविता बड़ी खुश थी, पर यहाँ आकर तो सब डबडबाई आंखों से सविता वापस अपनी बेटी के हॉस्टल से सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रही थी अब बाहर जाकर अपने पति को क्या बताएगी। गेट के बाहर खड़े हुए टहलते हुए पंडित दीनदयाल ने पूछा, कहाँ रह गई थी तुम और रानी बिटिया कहाँ हैं? कौन, प्रीति या प्रैप? सविता ने व्यंग से कहा। प्रीति नहीं जी, प्रैप बोलिए। वो अपना जन्मदिन इस वर्ष नहीं मना रही है। पंडित दीनदयाल ने पूछा क्यों? तो सविता ने बहाने बनाते हुए कहा, हमारी बेटी जन्मदिन नहीं बर्थडे मना रही है। वो अब प्रैप है, खीर पूरी नहीं खाती, पिज़्ज़ा बर्गर खाती है। हमारी मिठाइयाँ उसे अब नहीं भाती। शहर के चक्कर हमारी गुड़ पर भारी पड़ गई है जी। चलिए चलते हैं। तुमने अपना आशीर्वाद तो दे दिया ना? प्रीति के पिता ने कहा। सविता ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, उसका भी यहाँ रिवाज नहीं। और सविता अपने ममता को दबाकर पति को लेकर आगे बढ़ गई और सोचते हुए मन ही मन प्रतिज्ञा करती भी जा रही थी कि अपनी आंखों से देखे गए सपने किसी से पूरा होने की उम्मीद अब नहीं लगाएगी, चाहे वह अपनी औलाद ही क्यों ना हो। आज सविता बहुत रोई, जितना अपनी आंखों से उसने सपना देखा था, रो रो कर आज उसको पूरा बहा रही थी। तो गाइज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।